हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका का दूसरा अंग जो कोशिका झिल्ली है उसके बारे में। देखो, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा, या इसका दूसरा नाम है अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। और कोशिका झिल्ली है जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। अब फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड लिपिड की वसा होती है। फास्फो यानी फास्फोरस, यानी ऐसी वसा जिसके साथ में फास्फोरस जुड़ा होता है। और यह कोशिका झिल्ली दो परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत देखो, ये ऊपर वाली ये परत, और नीचे वाली ये है। दो परत, पहली परत ये और दूसरी परत ये नीचे वाली। इसे कहते हैं हेड सिरा यानी सिर वाला सिरा, और नीचे वाला है पूंछ वाला सिरा। ठीक है। जो हेड सिरा होता है वह फास्फोलिपिड का सिर है ना, फास्फोलिपिड यानी इसका सिर है। इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये हो गया कि जो सिर वाला सिरा है, फास्फोलिपिड का जो सिर वाला सिरा होता है वो जल में घुलनशील है, यानी जल में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक वाला भाग वो प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद में जो पूंछ वाला भाग है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जल में अघुलनशील, जल में घुलता नहीं है। और ये जो हाइड्रोफोबिक है ये बना होता है वसा से। किससे बना होता है? वसा से बना होता है। अब आगे देखो, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज की थी कॉर्ल नेगली व क्रेमर ने। किसने की थी? कॉर्ल नेगली व क्रेमर ने। अब देखो कार्य क्या है। कार्य ये कोशिका के अंदर आने वाले अणु व अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं का संतुलन करती है। मतलब जैसे ये कोशिका है और कोशिका के बाहर वाली जो कोशिका झिल्ली है, अब इनके अंदर जो बाहर से जो अणु आते हैं उनको कितना अंदर भेजना है, कितना बाहर भेजना है, उनका संतुलन कौन करती है? ये कोशिका झिल्ली करती है। अब देखो, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब ये हो गया कि हमारी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है लेकिन पादप कोशिका में दोनों ही पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। यानी ये पादप की कोशिका है, इसके बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाहर होती है कोशिका भित्ति। आगे बात समझ में? यानी पादप की कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति होती है, लेकिन हमारी यानी जंतु की कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, ना कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखना बात। आगे बात समझ में या नहीं? ठीक है, ओके।